दिल्ली महानगर निगम मेयर निर्वाचन पूर्व नाटकीय स्थिति जबरदस्त हंगामा मध्य स्थगित रहिला निर्वाचन। मनोनीत सदस्यों शपथ ग्रहण को नहीं रणक्षेत्र पलटि गला सदन। बीजेपी और आम आदमी पार्टी कॉर्पोरेटर मध्य धस्ताहस्ती हट्टगोल चेयर फिंगा हाथाहाती मारपिट भली अभावनीय स्थिति उपजिला। परिस्थिति अनायत्त हेबारु निर्वाचन को स्थगित रखा जाइछि। सदन में अप्रीतिकर घटना पाई परस्पर को दोष देइछंती बीजेपी एवं आप। सेपटे मेयर निर्वाचन को बॉयकॉट करिछि कांग्रेस पार्टी। दिल्ली एमसीडी मेयर निर्वाचन को नहीं हंगामा। रणक्षेत्र पलटिला दिल्ली सिविक सेंटर। बीजेपी आप पार्षद मुहामुही हट्टगोल हाथाहाती। स्थगित रहिला मेयर और डेप्यूटी मेयर निर्वाचन। स्थान दिल्ली सिविक सेंटर। समय पूर्वाह्न 11टा। अवसर एमसीडी मेयर निर्वाचन। मात्र स्लोगानबाजी और हंगामार आरंभ है अधिवेशन। ठेलापेला हो हल्ला धस्ताधस्ती और हाथाहाती सह प्रबल मारपिट। रणक्षेत्र पलटिला सदन। उड़िला चेयर। रक्ताक्त हेले एकाधिक। दिल्ली एमसीडी मेयर और डेप्यूटी मेयर निर्वाचन पूर्व बीजेपी और आम आदमी पार्टी पार्षद मध्य सृष्टि होइतिला खंडयुद्ध। मुहामुही होइतिले दुई दलर निर्वाचित प्रतिनिधि। प्रश्न ये उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया। आपको कमिश्नर से बात करनी चाहिए। जो हमारे पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा जी जो नॉमिनेट हुई हैं उनसे अपनी बात को रखना चाहिए। उन्होंने बात रखने से इनकार कर दिया और सीधा हंगामा करने लगे कि दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मैंडेट दिया है। दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया है। 15 साल दिल्ली के लोगों को लूटा है भारतीय जनता पार्टी ने। आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार लोगों की पार्टी है। आज दिल्ली के लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी का मेयर बने और उन्होंने मैंडेट दिया आम आदमी पार्टी को, लेकिन वो आज असंवैधानिक तरीके से उन्हें मेयर बनाना चाहते हैं। ये बहुत दुखद है और ये लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए बहुत दुखदायी है। और उसके बाद जो 10 पार्षद चुन के भेजे हैं वो गुंडागर्दी करते हैं हाउस के अंदर, महिलाओं से मारपीट करते हैं, महिलाओं से बदतमीजी करते हैं। यही चाल चलित भारतीय जनता पार्टी का है जो पूरा देश जानता है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। नॉमिनेट ने पहले शपथ ली। दूसरा आपने देखा होगा प्रोटेम स्पीकर बनाने की बात 6 बार लगातार निगम पार्षद बने मुकेश गोयल। वो किसी पार्टी के हों पर इस देश के तो है ना, दिल्ली के हैं। एलजी साहब को उनको बनाना चाहिए था। सीएम साहब ने एक रिक्वेस्ट भी भेजी थी और उन्होंने उनको नहीं बनाया। और उससे पहले जो ये कहा कि भाई नॉमिनेट लोग पहले शपथ लेंगे, ये कहाँ का कानून है? जो व्यक्ति चुनाव लड़कर आए हैं वो तो शपथ लेंगे बाद में और वो पहले लेंगे। और अगर मुकेश गोयल अब हमारे लीडर ऑफ हाउस है आम आदमी पार्टी के, उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया तो वो मान लेना चाहिए था। उपराज्यपाल विनय सक्सेना द्वारा बीजेपी काउंसिलर सत्य शर्मा को निर्वाचन अधिकारी नियुक्ति एवं प्रथमे मनोनीत सदस्यों शपथ को नहीं आरंभ होइथिला हंगामा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर पई आम आदमी पार्टी मुकेश गोयल का नाम सुपारिश करथिबा बेले उपराज्यपाल यहाकु नाकच करी शर्मा को नियुक्ति देथिले, जहा ऊपर आपत्ति उठाइथिला। आप्र कहिबा कथा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गृहर वरिष्ठ सदस्य को ही प्रोटेम स्पीकर व प्रिजाइडिंग ऑफिसर नियुक्ति दिया जिबा कथा। मात्र उपराज्यपाल आईन धज्जिया उड़ाई बीजेपी को सुहाइला भली नियुक्ति देइछंती। केवल सेतिकी नुहे, प्रथमे निर्वाचित सदस्य को शपथ न कराई मनोनीत सदस्य को शपथ पाठ कराजिबाकु नै तीव्र विरोध करथिले आप सदस्य। एहाकु नै दुई दलर सदस्यों मध्य टकरा टकरी स्थिति सृष्टि होइथिला। आपर अभियोग जे निर्वाचन अधिकारी प्रथमे निर्वाचित सदस्य मानकु शपथ पाठ न कराई मनोनीत सदस्यों को वोटिंग अधिकार प्रदान करबाकु उद्यम करुथिले। जवाब रे बीजेपी कहिछि जे अराजकता सृष्टि करुछि आप। भाई जो चुने हुए पार्षद हैं शपथ उनकी होती है पहले, नॉमिनेटेड मेंबर की बाद में शपथ होती है। यही मांग की हमारे पार्षदों ने कि भाई जो चुन के आए हुए हैं, जिनको जनता ने चुन के भेजा है, उनकी शपथ पहले कराइए आप, जो हमेशा से परंपरा रही है। इसका मकसद क्या है मालूम है आपको? ये नॉमिनेटेड जिनको एक वोट जनता ने नहीं दिया, उन नॉमिनेटेड पार्षदों का वोट कराना चाहते हैं मेयर और डिप्टी मेयर में, जबकि नियमता ये पूरी तरीके से गलत है, कानूनी रूप से भी, संवैधानिक रूप से भी और एमसीडी के नियमों के हिसाब से भी। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को माखौल बनाना चाहते हैं, इसका गला दबाना चाहते हैं लोग।
इसलिए ये नॉमिनेटेड मेंबर्स की पहले वोटिंग शपथ करा रहे थे कि उनको वोटिंग राइट देना चाहते हैं, जिनको एक वोट जनता ने नहीं दिया। पीठासीन अधिकारी की डिस्क्रिशन है, उसको चैलेंज करने का अधिकार इनके पास नहीं है, वो डिस्क्रिशनरी राइट है। और उनका जो अधिकार क्षेत्र है, कोई भी जो अथॉरिटी में है कि हाउस कैसे चलना है, हाउस व्यवस्थित ढंग से चले, और हाउस जब व्यवस्थित ढंग से चले तो उसमें फेयर एक्शन हो और सब अपनी बारी बारी से अपना कार्रवाई कर सके, ऐसा जो है व्यवस्था रहनी चाहिए। हम भारत की राजधानी में रहते हैं, कानून व्यवस्था है, यहाँ पर कानून का राज चलता है, जंगल राज नहीं चलता, ताहिर हुसैन का राज नहीं चलता। कोई यहाँ पे केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, कोई एमसीडी में भी कोई ऐसी ऊट पटांग पॉलिसी बना देंगे जैसे उन्होंने शराब पॉलिसी बनाई, ऐसा गुंडा राज नहीं चलता। बीजेपी एवं आप सदस्यों मध्य हंगामा जो स्थिति अणायत्त होइथिला। शेषे परवर्ती नोटिस जाए निर्वाचन को स्थगित रखा जाइछि। पूर्व उपराज्यपाल द्वारा एमसीडी 10 सदस्यों मनोनयन को नहीं विवाद उपजिथिला। आप अभियोग करिथिला जे उपराज्यपाल दिल्ली सरकार बिना परामर्श रे मनोनयन करिसेंती। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीधा सड़क उपराज्यपाल भूमिका उपरे प्रश्न उठाइथिले। स्टैंडिंग कमिटी सदस्य निर्वाचन एवं कांग्रेस कॉर्पोरेटर को हज कमिटी सदस्य नियुक्ति को नहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी को टार्गेट करिथिबा बेले कड़ा जवाब रखिछि बीजेपी। जैसे ही कांग्रेस के पार्षद वॉकआउट करते हैं, हाउस ऐसी स्थिति में आ जाता है कि भारतीय जनता पार्टी स्टैंडिंग कमेटी के अंदर अपना कब्जा कर पाएगी। ये बड़ी अजीब बात है कि जो भारतीय जनता पार्टी का बेस्ट केस सिनेरियो था वो कांग्रेस कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से कह रही थी कि उनकी कांग्रेस से बातचीत हो गई है। और दूसरी एक बात बताता हूं आपको, जहां पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर आम आदमी पार्टी का बनना था, एलजी साहब दखल करके भारतीय जनता पार्टी का बना रहे हैं। हज कमेटी के मेंबर हमेशा दिल्ली सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, फाइल एलजी के पास भेजी जाती है और वो साइन करके वापस भेजते हैं। आज तक दिल्ली सरकार के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि जो नाम दिल्ली सरकार द्वारा भेजे गए हों उनको रिप्लेस करके कोई एक नया नाम हज कमेटी में एलजी द्वारा डाला गया। और किसका नाम डाला एलजी ने? कांग्रेस की लीडर ऑफ द हाउस नाजिया दानिश का नाम भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे एलजी साहब ने डाला है। ये क्या दिखा रहा है? ये स्पष्ट तौर पे दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में डील हुई है। नाजिया दानिश को हज कमेटी की मेंबरशिप दी गई है और इन रिटर्न उन्होंने कांग्रेस के पार्षदों का आज की वोटिंग से वॉकआउट इंश्योर किया है कि भारतीय जनता पार्टी को स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में फायदा पहुंच सके। आज सदन की कार्रवाई को आम आदमी पार्टी के गुंडों ने काला दिन बना दिया है। आपको मैं बताऊं कि ये बहुत तैयारी से आए थे। इनके पास ब्लेड जैसे धारदार हथियार थे। इन लोगों के पास कुछ शीशे का भी कुछ ऐसा चीज था जिससे वो बीजेपी के पार्षदों को इन्होंने मारा है। और जब हम लोग वहां इंटर कर रहे थे, जब थोड़ा भीड़ भाड़ से गुजर रहे थे हम, तो कई लोगों के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। 250 आसन विशिष्ट दिल्ली एमसीडी गत डिसेम्बर 4 रे अनुष्ठित होइथिला निर्वाचन। डिसेम्बर 7 रे प्रकाश पाइथिला फलाफल। आम आदमी पार्टी सर्वाधिक 134 आसन पाइथिबा बेले बीजेपी को मिलिथिला 104 आसन। कांग्रेस 9टी आसन रे विजय होइथिबा बेले स्वाधीन प्रार्थी को मिलिछि 3टी सीट। आम आदमी पार्टी एमसीडी मेयर पाई सेली ओबरई को प्रार्थी करिथिबा बेले बीजेपी रेखा गुप्ता को छिड़ा करिछि। नियम अनुसार मेयर निर्वाचन में 250 निर्वाचित सदस्यों समेत दिल्ली 7 जन सांसद एवं आप्र 3 जन राज्यसभा सदस्य भाग नेबे। एथिसह दिल्ली बाचस्पति द्वारा मनोनीत 14 जन विधायक भोट देइथांती। मेयर सिंपल मेजोरिटी रे निर्वाचित होइथांती। आम आदमी पार्टी प्रार्थी मेयर निर्वाचित हेबा संभावना अधिक। तेबे कांग्रेस सदस्य निर्वाचन में भाग न नेबाकू निष्पत्ति नेबा परे बीजेपी मेयर पद हातेबाकू उद्यम करुछि। वॉकआउट करना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हमारे वोटर्स थे उन्होंने हम पर भरोसा दिखाया। और देखिए, हम तो अपोजिशन में बैठे हैं, सो हम यहाँ पर बैठ के अपोज ही करेंगे और हमें वॉकआउट करना ही है। और पार्टी ने भी हम सब काउंसलर्स का डिसीजन सुना
और उन्होंने यही डिसाइड किया कि हमारा डिसीजन पे उन्होंने एतमाद किया और उन्होंने भी उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, ठीक है हम वॉकआउट ही करेंगे। और देखिए मेरा मानना है कि बीजेपी और आम आदमी मौसेरे भाई हैं, सो इफ़ दे बोथ आर टुगेदर सो व्हाई दे नीड अस, तो हम लोग उनको समर्थन नहीं करने वाले हैं डेफिनेटली। दिल्ली राज्य भली एमसीडी राजनैतिक गुरुत्व अधिक। दीर्घ 15 वर्ष धरी बीजेपी कब्जा थिला एमसीडी। चलित थर एमसीडी निर्वाचन में बीजेपी को पछरे पकाई निगम गढ़ा योजना रखी आम आदमी पार्टी। संख्या गणित अनुसार आप फ्रंट फुट रे थिबा बेले मेयर पद कब्जा करने को पूरा बल खटाई देइछि भारतीय जनता पार्टी, जहां नहीं नाटकीय मोड़ नहीं एमसीडी मेयर निर्वाचन प्रक्रिया। निर्वाचन स्थगित रही बेले केबे हेबो निर्वाचन एवं केउ दलरु हेबे मेयर से नहीं जारी रही उत्कंठा। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 8 इंडिया।